ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुमने बाप को पहचाना है ना। अब बाबा से सर्व संबंध भी निभाने। परमात्मा बाप आए हैं हम आत्माओं को सर्व संबंधों का सुख देंगे, क्योंकि आजकल हर संबंध में दुख हो गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं आजकल के संबंध संबंध नहीं, बंधन है। तो ये एक जन्म तो मेरी मत पे चलो और सीखो कि हर संबंध सुख से कैसे निभाया जाता है। फिर तुम जब सीख लो तो फिर आप ही सत्युग में जाके एक दूसरे के साथ सुखों के संबंध में आना। पूरे कल्प तो हम आत्माएं एक दूसरे के साथ संबंध में आती हैं। इस एक जन्म में ही के लिए ही बाबा कहते हैं सब संग तोड़। वो भी बुद्धि से कहते हैं, कुछ छोड़ने को नहीं कहते। मन बुद्धि से सब संग तोड़ एक मुझ से जोड़, ताकि तुम हर एक चीज सीखो। उठना बैठना खाना पीना संबंध संपर्क में आना। फिर जब सीख जाओ तो फिर सबसे में जाके उसी रीति संबंध। बेहद का बाप अब बेहद की शिक्षाएं देने आए, बेहद की शांति और सुख का वर्षा देने। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो तुमने मुझे बहुत पुकारा कि आकर हमें सुख शांति दो। खास भारतवासियों ने बहुत पुकारा है, क्योंकि खास भारतवासियों को ही मैं वर्षा दे के जाता हूँ। तो उनको जब उनका वर्षा गुम हो जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर मुझे बुलाना शुरू करते हैं। भारतवासियों को मैं हर 5,000 साल में एक बार आके 21 जन्मों का सुख का वर्षा दे के जाता हूँ। बाकी सब धर्म की आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। फिर वो द्वापर युग से आती। बाप के 2 वर्ष हैं, सुखधाम शांतिधाम। इस समय न शांति है न सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है ना। तो जरूर कोई दुखधाम से सुखधाम में ले जाने वाला भी चाहिए ना। बाबा को खिवैया भी कहते हैं, विषय सागर से खीर सागर में ले जाने वाले बाबा। बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब ड्रामा पूरा हुआ, टाइम पूरा हो गया। तो फिर यहाँ बैठ के क्या करें। जब मूवी खत्म हो जाती है, जब मूवी पूरी जो शूटिंग आदि पूरी हो जाती है, तो सब एक्टर अपने अपने घर चले जाते हैं ना। अब ये बेहद का खेल भी खत्म होने वाला है। एक कल्प, शायद 5,000 साल का कल्प खत्म होने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, सृष्टि करेंगे। फिर जब हमारा समय होगा तब हम आएंगे, बाकी समय हम अपने घर शांति धाम में विश्राम करेंगे। इसमें ऊंच से ऊंच मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कौन है? ऊंच से ऊंच भगवान। उनको सबका बाप कहा जाता है ना, बस वर्ष का रचयिता है। फिर जब मनुष्य सृष्टि दुखी होती है तो फिर लिबरेट करने आ जाते हैं। रचयिता भी है, लिबरेटर भी है और गाइड भी है। फिर गाइड बन के हमें ऊपर भी ले जाते हैं। बाबा सबसे बड़ा पंडा है, रूहानी पंडा। आज तक सुना कभी आत्माओं को गाइड बना के कोई ले जाने वाला? ये है परमात्मा रूहानी पंडा, जो निराकार आत्माओं को गाइड करके ऊपर ले जाते हैं अपने घर। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। ये ऑर्गन्स तो हमें यहाँ मिलते हैं ना, जिससे हम आत्माएं बोलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, चलती हैं। आत्मा खुद भी कहती है ना, जब मैं सुखधाम में थी तो मेरा शरीर बहुत सतो प्रधान था, बहुत स्वस्थ था, बहुत सुंदर था। अब मैं आत्मा ने 84 जन्म हो गए हैं। अब सत्युग में मैंने 8 जन्म लिए, 8 बार मैंने शरीर बदला। फिर त्रेता में मैंने 12 बार शरीर बदला। फिर द्वापर कलयुग में आते आते अब तो मेरा शरीर एकदम
पतित तमो प्रधान हो गया है। इस शरीर में भी अब वो मजा नहीं, ताकत नहीं है। शरीर भी तत्वों से बना है, तो तत्वों में ही ताकत नहीं है तो शरीर में भी ताकत नहीं है। बाप ही आकर हम आत्माओं को भी पावन बनाते हैं और तत्वों को भी। बाबा किससे बातें करते हैं? आत्माओं से। तुम भी एक दूसरे को आत्मा समझ के बात किया करो। मैं फलानी आत्मा से बात कर रही हूँ। ऐसे ऐसे अभ्यास पड़ेगा तो तुम्हें बहुत मजा भी आएगा, फिर तुम्हें बाबा की भी याद सदा रहेगी। फिर हमें कभी भी ये विकार हमारे अंदर नहीं आएंगे। जब हम आत्मिक स्वरूप में टिककर एक दूसरे से बात करते हैं ना, फिर हमारे विकार, बुराइयां आदि जो हमारी आदत है देखने की, सुनने की, वो सब खत्म हो जाती है। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है ना, आत्मा कहती है मैं इस शरीर से काम कर कर अब थक गया हूँ, अब मैं विश्राम करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज है। ये शरीर अब पुराना है, ये दुनिया भी तो पतित है ना। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता, अभी नर्क है, सब दुखी है। इसलिए तो मैं आत्मा घड़ी घड़ी बाबा को बुला रही हूँ कि बाबा आओ, अब हमें इस दुख की दुनिया में नहीं रहना। लेकिन मैं स्वयं को जानती ही नहीं थी, सिर्फ पुकारती थी। अब समझ में आया ना, कौन पुकारता था भक्ति मार्ग में? आत्मा। किसको? अपने बाप को। अब बाबा आए हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चियों द्वारा ही मैं स्वर्ग के द्वार खुलवाऊंगा और औरों को भी स्वर्ग का जाने के लिए गेट पास तुम बच्चियों द्वारा ही दिलवाना है। बाप शिक्षा देकर हमें पावन बन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं ना। पतित बनने से तो हम नर्क के मालिक बन पड़े। यहाँ 5 विकारों को का दान दिया जाता है। बाबा के बनने के बाद बाबा हमसे क्या लेते हैं? बाबा हमसे कोई धन संपत्ति नहीं लेते। बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारे 5 विकार दान दे दो। आत्मा कहती है बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बनकर आपके मददगार जरूर बने। बाबा का बच्चा जो ओबीडियंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता है। कपूत को वर्षा नहीं मिलता है। ये बाप ऐड समझाते हैं निराकार भगवान की निराकार आत्माएं तुम सब बच्चे हो ना। फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो भाई बहन बन जाते हैं। तो ये जैसे ईश्वरीय घर हो गया और कोई संबंध नहीं है, सिर्फ शिव बाप ब्रह्मा माँ और हम सब भाई बहन हो गए। यहाँ पे कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा बच्ची कोई भी हो, भले वो लौकिक दुनिया में पति पत्नी हो, लेकिन बाबा का बनने के बाद वो भाई बहन बन जाते हैं। क्योंकि दोनों ही शिव बाप और ब्रह्मा माँ को माँ और बाप कहते हैं ना, तो एक माँ बाप के बच्चे तो भाई बहन हो गए ना। स्मृति भाई बहन हो गई, लेकिन सिर्फ समझ से कहते हैं। बाकी जब वो लोग दुनियादारी में जाते हैं तो भले दूसरों के सामने वो ऐसे हस्बैंड वाइफ कहलाएं, लेकिन उनके अंदर में रहता है कि अब हमने परमात्मा को अपना बाप माना है तो हम भाई बहन के संबंध से ही रहेंगे। अर्थात कभी कोई विकारी दृष्टि नहीं जाए। भाई बहन का संबंध इसीलिए ही रखाया जाता है ना, क्योंकि भाई बहन की कभी विकारी दृष्टि नहीं जाती। परंतु आजकल तो वो संबंध भी पवित्र नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भाई भाई समझो, हम सब आत्माएं भाई भाई। आत्मा आत्मा के रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस कौन सी है? मैं आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस हम कर्म करते जितना हम अपने ध्यान रखेंगे ना, अब मैं आत्मा, चलो अब मैं आत्मा हाथों से सब्जी काटूंगी, अब मैं आत्मा शरीर को भोजन खिला रही,
पहले बाबा को स्वीकार करा के फिर मैं भोजन खा रही हूँ। मैं आत्मा अपने शरीर को तैयार करा स्नान करा, अब मैं आत्मा खाना बनाऊंगी, अब मैं आत्मा ये करूंगी, अब मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ, आज मुझे आत्मा ने क्या क्या किया है शरीर द्वारा। अंदर ही अंदर जितना ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, उतना आत्मिक भान अपना इजी होता जाएगा और बाबा की याद भी बनी रहेगी। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा का शरीर मेल होने के कारण मम्मा को निमित्त बनाया। एक आत्मा थी इस ज्ञान में, बहुत जब शुरू हुआ था ना ये ज्ञान, तो श्री बाबा तो ब्रह्मा तन में आए थे, लेकिन शुरू में इस ज्ञान में बहुत सारी माताएं और बहुत सारी परिवार के परिवार इकट्ठे आ गए थे, क्योंकि श्री बाबा की कशिश थी ना, तो इतनी सारी माताओं को कौन संभाले। और ब्रह्मा बाबा का शरीर तो 60 वर्ष की आयु का बूढ़ा हो गया था ना, और फिर भी इतने सारे लोगों को कौन संभालेगा। इसलिए शिव बाप ने मम्मा को निमित्त बनाया था, एक आत्मा जो स्त्री के चोले में, तो वो ज्ञान में बहुत ही होशियार थी, मतलब अच्छी ज्ञान को शुरू से ही अच्छा समझते थे, तो उनको निमित्त बनाया था सबकी पालना करने के लिए, क्योंकि शारीरिक पालना भी तो चाहिए ना। ज्ञान तो है लेकिन शरीर की भी पूरा खान पान, कपड़े आदि और ये सब एक निमित्त तो बनना चाहिए ना, तो इसलिए मम्मा को मुकर्रर बनाया है। तो बाबा कहते हैं ये है जगत अम्बा। जैसे जो देवी जगत अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं ना, तो कभी तो वो देवी सिचड़ी पर उन्होंने अपना पाठ बजाया होगा ना जगदम्बा के। तो जिस आत्मा ने परमात्मा का ज्ञान अच्छे से समझ के सबको सुनाया, उनको जगदम्बा का टाइटल मिला। तो जगदम्बा भी यहाँ है, प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ है, ये दोनों ही सत्युग में जाके लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं भर घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हो, परंतु बुद्धि में रहे कि हम बाप दादा के बने। हमने शिव बाप ब्रह्मा माँ की गोद ली, वह बाप और ये दादा यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाते हैं ना, सत्युग में जेल होता नहीं, वहाँ पाप ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कौन नहीं है, रावण नहीं। इसीलिए सत्युग में गर्भ भी महल जैसे होता है। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर होगा। दिखाते हैं ना पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, मतलब बहुत, तो जो गर्भ होगा ना वो भी इतना ही स्वच्छ और साफ होगा, वहाँ कोई सजा नहीं होगी। ऐसे आराम से बच्चा गर्भ में लेटा रहेगा, मतलब वहाँ पे उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं ना, तो वह भी गर्भ जैसा क्षीर सागर। सत्युग में गर्भ जेल नहीं होता है, न दूसरा जेल होता है। आधा कल्प हम नई दुनिया में रहेंगे, वहाँ सुख ही सुख होगा। जैसे मकान पहले नया होता है फिर पुराना होता है ना, वैसे सत्युग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सत्युग जरूर बनना है, नए से पुराना, पुराना से नया, क्योंकि चक्र रिपीट होता है ना, गाया भी जाता है, ये श्री मस्ट रिपीट। यह है बेहद का चक्कर। कितने वर्ष का है? 5000 साल का, जिसकी नॉलेज बाबा ही हमें आकर देते हैं, क्योंकि बाबा ही तो नॉलेजफुल है, इनकी आत्मा भी नहीं समझा सकती। ब्रह्मा बाबा जिनके शरीर में शिव बाबा आते हैं वो भी सुनते हैं, ऐसे नहीं उनमें शिव बाबा आते हैं तो वो उनमें सारा ज्ञान है ही नहीं। तो जब शिव बाबा बोलते हैं तो पहले कौन सुनेगा? उनकी आत्मा ही सुनेगी ना। तो बाबा कहते हैं ये भी सुनते हैं। यह पहले पावन थे, अब पतित बने। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी ना, तुम भी पतित बने हो, फिर से पावन बना है। बाप कहते हैं मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूँ,
क्योंकि पतित बुलाते हैं ना कि आकर पावन बनाओ, तो मुझे अपना परम धाम छोड़कर इस पतित दुनिया, इस पतित शरीर में आना पड़ता है। यहाँ तो पावन शरीर मिल नहीं सकता है, क्योंकि बाबा का काम भी कलयुग अंत में होता है, सत्य के आदि के समय बीच में होता है। तो इस युग में कोई पावन शरीर मिल ही नहीं सकता ना, सब शरीर तो विकार से ही पैदा होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मुझे तुम बहुत समय से बुलाते हो, इसलिए मुझे पतित शरीर, पतित दुनिया में आना पड़ता है। ये तो जानते हो, जो अच्छे कर्म करते हैं वह अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो ना, पहले पहले हम कौन से कुल में जन्म लेंगे? विष्णु के कुल में जन्म लेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, यह कोई नहीं जानते, क्योंकि शास्त्रों में 5,000 वर्ष के चक्कर को लाखों वर्ष दे दिया है। शास्त्रों में इस चक्कर की आयु बढ़ा दी है। इसीलिए किसी को भी नहीं पता कि कब आदि सनातन धर्म स्थापन हुआ, किसने किया, कैसे किया। यही भारत स्वर्ग था ना, अब यही नर्क बना है। अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वही फिर कौन बनेंगे? देवता। स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे वही कौन? जो अभी बाबा के बच्चे बनकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। तो अगर हम चाहते हैं और भी हमारे परिवार वाले साथी सब स्वर्ग में चले, तो उनको भी ज्ञान सुनाओ, उनको भी कहो बाबा को याद करो, दैवी गुणों की धारणा करो। स्वर्ग का नाम कितना अच्छा है ना, नाम लेते ही मुख मीठा हो जाता है। देवी देवता वाम मार्ग में आते हैं तब पुजारी बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा है सोमनाथ का मंदिर। जो सबसे साहूकार था उस समय, उसने ही बनाया होगा ना। जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही होंगे सबसे साहूकार, तो उन्होंने ही शिव बाबा का मंदिर बनाया होगा। वही पूज्य से पुजारी बनते हैं, तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया, उनका मंदिर बनाते हैं। खुद कितना साहूकार होंगे, तभी तो मंदिर भी कितना अच्छा बनाया। बस त्रेता में राजाई पूरी उन्होंने राम सीता को दे दी थी। जब त्रेता की शुरुआत हुई थी, तो लक्ष्मी नारायण की 8वीं गद्दी ने राम सीता को विश्व का मालिक किया, अब तुम दुनिया को संभालो। लेकिन धन तो उन सूर्यवंशियों के पास ज्यादा था ना, तो द्वापर युग में भी उनके पास इतना धन था कि उन्होंने शिव बाबा को सोने का मंदिर बनाया। तो सोचो उनके पास कितना धन होगा, तभी तो इतना मंदिर बनाया जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, सोमनाथ का मंदिर। वही हमें स्वर्ग बना के देते हैं ना, स्वर्ग जैसी दुनिया। इसीलिए जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा थी सतयुग में, उन्होंने ही वो मंदिर बनाया, लेकिन उनको उस समय याद नहीं हो था कि हमें भगवान ने इतना उच्च पद दिया था। क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो सब भूल जाती है ना, और किसी और को भी थोड़ी पता होता है। बल वहां पे थोड़े से लोग होंगे, लेकिन किसी और को थोड़ी समझ में आएगा कि जो ये नारायण की आत्मा शरीर छोड़ा, इसने और दूसरा जन्म कहाँ जाके लिया। न ही लक्ष्मी का पता होगा, किसी को भी पता नहीं लगता है। बस आत्मा पुनर्जन्म देती रहती है, छोड़ती रहती है, फिर लेती है जन्म। लेकिन बाबा हमें ये सारी बातें बताते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण की आत्मा जब द्वापर युग में आई, तो उन्होंने ही बनाया। बाबा जो सेवा करते हैं, बाबा को निष्काम सेवाधारी कहते हैं। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं ना, सत्संग आदि करते हैं, कोशिश करते हैं हम भगवान से जाकर मिले, परंतु कोई मुझसे मिल नहीं सकता है, क्योंकि जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक फिर कोई
मेरे से मिल ही नहीं सकता। जब मैं आता हूँ, अपनी पहचान देता हूँ, तब मुझसे कोई मिल सकता है, वो भी कोटों में कोई में भी कोई। क्योंकि भगवान गुप्त वेश में आते हैं ना, और उनको अपने शरीर तो लेते नहीं हैं, न ही इतना भपका करते हैं। ब्रह्मा के तन में आते हैं, वो भी आते ही सबको कहते हैं पवित्र रहो, योगी बनो, काम विकार छोड़ो। तो आधे लोग तो इस विकार को छोड़ना है, इस कारण ही ज्ञान सुनते ही नहीं है, भाग जाते हैं। क्योंकि लोगों की तो मन में और बातें होती है ना। और भगवान से मिलना, भगवान को पहचानना मतलब शुद्ध पवित्र बनना। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ। अब मैं आया हूँ तुम्हें लिबरेट कर गाइड बनाए, अपने घर ले जाने। दुनिया में जो जिस्मानी यात्राएं होती हैं, वहां पे भी पंडे होते हैं ना जो यात्रा कराते हैं। अब ये है रूहानी पंडा, अनेक प्रकार की यात्राएं करते रहते हैं। ये रूहानी यात्रा है। हम आत्मा स्वयं के शरीर के भान को छोड़ अपने घर परमधाम में बाबा को याद करते हैं। जितना जितना हम इस देहिक दुनिया को भूल के बाबा की याद में रहेंगे, उतना हम जल्दी परमधाम में जाके बाबा के नजदीक जाके रहेंगे। ये भी हमारी यात्रा है ना। यात्रा में भी क्या करते हैं, सब कुछ भूल के उस दिन की भी हम दर्शन के लिए जाते हैं, बस मन में उनको ही ध्यान करके जाते हैं। फिर कोई भी तकलीफ हो, लेकिन यात्रा पूरी करके आते हैं। तकलीफें भी होती हैं, बारिश, आंधी, तूफान, कुछ न कुछ प्रकार की। यहाँ पे भी भर हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे, लेकिन बुद्धि में क्या सदा याद रहे कि मुझे बाबा को याद करना है। बाबा को याद करते करते सब कुछ पार हो जाएगा और मैं शांति धाम में पहुंच जाऊंगी, फिर मैं सुखधाम में आऊँ। अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे हैं ना। बाप आते ही है सेवा कर। बाबा कहते हैं मेरे लिए तो तुम सब आत्माएं ही हो, कि मुझे तुम आत्माओं को दुखी से सुखी शांत करना। और बाबा को कोई चिंतन नहीं रहता, बाबा को सिर्फ यही होना रहता है, ये सारा दिन तात लगी रहती है कि मैं अपने बच्चों की सेवा करूं। और हम बच्चों को तो कितनी सारी मौज, कभी ये कभी वो, मौज मस्ती में रहते हैं, लेकिन बाबा के लिए सिर्फ हम अपने बच्चे ही हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो सदा ही सेवा पे हाजिर रहता हूँ, अपने बच्चों की सेवा के लिए। मेरे को तो अपना शरीर भी नहीं है जो मैं शरीर के खिलाऊं पिलाऊं, उसको पहनाऊं, करूं, उसका ध्यान रखूं। इससे भी मुक्त हूँ मैं तो। क्योंकि तुम सब जब दुख में फंस जाते हो तो कोई तो होना चाहिए छुड़ाने के लिए। तो बाबा के लिए हम सब आत्माएं हैं बस। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ इतनी दूर से तुम्हारे लिए, तो कम से कम जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो तुम शुद्ध रहो, पवित्र रहो। तुमने ही बुलाया है ना, और तुम्हारे काम के लिए आया हूँ। मैं कोई अपना नाम करने भी नहीं आया हूँ। देखो भगवान इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो भी गुप्त में, किसी को पता भी नहीं लग रहा है। अंत में सिर्फ सबको पता लगेगा, तब अंत में सिर्फ सब भगवान की जय जयकार करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में भी उनका इतना गायन नहीं। शिव के मंदिर हैं, लेकिन शिव बाबा का यथार्थ परिचय के रूप में तो उनका कोई इतनी भक्ति नहीं करते हैं ना। कृष्ण की जास्ती करते हैं। गीता सुनाई शिव बाबा ने, नाम कृष्ण का लिख दिया। तो इससे बड़ा और निष्काम सेवादारी कौन होगा। भाई बाबा इतनी सेवा करके गए, हम भक्ति में उनका बहुत गायन करें, उसकी बहुत पूजा करें। सभी मनुष्य आत्माएं इतने धूमधाम से शिवरात्रि, उनके अवतरण दिन मनाए। विश्व का बाप है तो पूरे विश्व को वो दिन बनाना चाहिए ना। ये भी नहीं, बाबा ये भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाम मान शान, न तुम्हारे जैसे मैं कोई सोने के महलों में रहता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। कहता हूँ जब तक मैं हूँ कम से कम तब तक तो पवित्र रहो,
तब तक तो अपना जीवन मुझे दे दो अर्थात जैसे पति पत्नी शादी करते हैं तो कहते हैं ना, अब मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा जीवन, फिर वो कहते हैं वो, अर्थात कि हम एक दूसरे की राह पे चले, एक दूसरे के कहने पे चले। बच्चे पैदा हुए तो माँ बाप का सारा जीवन बच्चों के हाथ में हो जाता है। सारा दिन बच्चों के लिए सोचते रहते हैं, बच्चों के लिए ही करते रहते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, बात तुम्हें ये करना तो आता है ना, अपना सब कुछ दूसरों को देना तो आता ही है। तो अब पहले तुमने, पति ने स्त्री को दिया, स्त्री ने पति को दिया, बाप ने बच्चे को दिया, बच्चे ने बाप को दिया, अब वैसे ही मुझे जीवन दे दो, अर्थात मेरी मत पे चलो, मेरी राय पे चलो, मुझे याद करते रहो, हर हर समय जो भी काम करना हो, उठते खाते पीते बाबा को याद करके हर कर्म करो, उनकी डायरेक्शन प्रमाण चलो, वो भी एक जीवन। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं सिखाने आया हूँ। तुम जब सीख जाओगे फिर सत्युग में जाके आराम से अपना जीवन जियो। आदतें जो हमारी बिगड़ गई है ना, जिस कारण हमें दुख होता है, उन आदतों को सुधारने के लिए बाबा कहते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, सारा दिन बच्चों को ही देखते रहते हैं, क्या कर रहा है, अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, ये नहीं खाता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका क्या होगा, उनकी आदतों को ही देखते रहते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो बाबा भी इसी रीति सोचकर हमारे पास आए हैं ना, और हमें कह रहे हैं अब जो मैं कह रहा हूँ उस रीति चल, तुम्हारे भले के लिए बात है, अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, नई दुनिया में चलना है ना, पवित्र रहोगे तभी तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे ना। सत्युग में तो सब शुद्ध पवित्र रहते हैं, यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी निकालते हैं। सत्युग में ऐसी चीड़ा फाड़ी का भी लॉ नहीं रहता। जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा होने वाला है, इसको कहा जाता है योग बल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, रोने की आवाज नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चे पैदा होते हैं, यह है ही दुखदा। अब ऐसे सुखधाम में ले जाने के लिए बाबा हमें रोज रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों से माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी बन। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। यह पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर हो। हम कहें बाकी सब विकार तो नहीं है, थोड़ा सा मोह रहता है। माताओं को मोह निकालने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा बाबा कहते हैं। हम समझे कोई और विकार नहीं, थोड़ा सा मोह है, लेकिन ये भी बाबा बता देते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अंश रहेगा तो दूसरे साथी उसके साथ जरूर हो। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है ना, ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक भी विकार का अंश न रहे, तब नंबर 1 विजयी बने। स्लोगन है हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत अर्थात एक कदम, अर्थात हमारा दृढ़ संकल्प। हमें अगर कोई भी बात के लिए हम पक्का संकल्प कर लें कि नहीं बाबा मुझे तो ऐसा करना ही है, जो आपने कहा है मुझे वैसा बनना ही है, ये संस्कार मुझे अपने अंदर से निकालना ही है, तो बाबा की 1000 गुना मदद मिल जाती है। अच्छा, ओम शांति।